हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, अगर आप रेगुलरली वीडियोस को देखते हो तो लास्ट टॉपिक था हमारा डायरेक्शंस। ठीक है, क्या था हमारा लास्ट टॉपिक? डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आप प्रेडिक्ट करते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। मैप को देखें, अगर हम किसको, इंडिया के मैप को देखें, थोड़ा सा कुछ ऐसे करके होता है इंडिया का मैप, एग्जैक्टली वैसा बना नहीं। तो यहाँ पे हम हिमाचल, यहाँ पे इस पार्ट पे आता है तो हम नॉर्थ इंडियन, इसलिए ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। इस तरह से सनराइज़ होता है तो ये ईस्ट, ये वेस्ट। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। लेफ़्ट राइट आप कैसे कंसिडर करते हो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती हैं, सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस को अगर हमें जैसे ये है कि इनके बीच में अगर डायरेक्शन आ जाए आपके पास तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली इधर आ जाए तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, और जो ये डायरेक्शन होगी उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आई होप आपको क्लियर होंगी। तो आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका छूटे ना। हर कोई कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आप इजीली उसको अप्रोच कर पाओ। ठीक है, एक और चीज़ की क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि लेट्स से आपके पास ऐसे करके, ये है आपकी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। कि लेट्स से कि कोई पर्सन यहाँ से नॉर्थ की तरफ चला और वो क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, क्या घूमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ मुड़ा, ईस्ट की तरफ मुड़ा। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है वो बताना भूल गई थी मैं पिछली वीडियो में। तो अगर मैं बात करूँ, ये रहती है हमारी क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक कैसे चलती है? इधर से चलती है ना, तो ऐसी जो डायरेक्शन, अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, कैसे घूम रहे हैं, जैसे मतलब आपकी क्लॉक चलती है, अगर हमारी डायरेक्शन वैसी होती है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे घूमेंगे, नॉर्थ टू ईस्ट जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। अगर होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है हमारे पास कि एंटी क्लॉकवाइज हमने, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है उसके बिल्कुल अपोजिट, तो इस तरफ को घूमेंगे हम। ठीक है, इस तरफ को घूमेंगे। तो ये चीज़, एक और चीज़ कि ये भी मैंने बताया था कल आपको एंगल्स के बारे में। लेट से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो ये मैंने बता दिया था कि अगर हम एंगल्स की बात करें, यहाँ पे एंगल्स कितना है? 90। सिमिलरली 90, ये भी आपका 90, ये भी 90। अब आपके पास है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो वो बोलता है कि आप नॉर्थ, आप सेंटर में कोई पर्सन था वो नॉर्थ तक चला गया, जितना मर्जी किलोमीटर चला गया। अब वो बोलता है कि उसको 180 घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 180 घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस तरफ है। अब 180 का मतलब क्या है? 180 का मतलब क्या है? 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, पूरा 180। तो ये जो डी बन रहा है, यानी कि हाफ सर्कल, यानी कि नॉर्थ से कहाँ पहुँच जाएगा? वो बिल्कुल साउथ में पहुँच जाएगा अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है अपना। ठीक है, तो कहीं कोई भी जब आपको ऐसे बोले कि वो 180 घूम रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जो भी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पहुँचेगा। देखो, अगर क्लॉकवाइज वेस्ट पे है, वो बोलता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा 180, तो ये 90, 180 कहाँ पहुँचा? ईस्ट पे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ घूमेगा, तो ये भी ईस्ट पे ही पहुँचेगा। मतलब जब भी वो 90 डिग्री की रोटेशन बोलेगा, विच मीन्स हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल उसके अपोजिट जो सामने वाला साइड है वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन से। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया, लेट से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, से क्यों लेट क्यों करना है? ये तो एग्जैक्टली है, यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, कि आप नॉर्थ पे हो और आप क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमते हो। कितना घूमते हो? 225 डिग्री घूमते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? 225 का मतलब हुआ, देखो, ये 90, ये 90, ये कितना पहुंच गया हमारे पास? 180। अब 180 में अगर हम कितना प्लस कर दें, ये कितना है? 90। तो 180 में अगर हम 90 प्लस कर दें तो वो कितना पहुंच जाएगा? 270। तो हमें तो 270 चाहिए ही नहीं, उसने कितना बोला हुआ है? 225। तो 225 कहाँ आएगा हमारे पास? अब हमको वो देखना है कि 225, देखो, ये अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, बीच में अगर मैं लाइन लगा दूँ यहाँ पे,
ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, तो बिल्कुल सेंटर से अगर ये पूरा 90 का है तो ये कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा 45। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ तक आपका 180 हो गया। तो 180 में अगर आप 45 प्लस करते हो कितना आ जाएगा 522, यानी कि यहाँ पहुँचेगा कोई भी पर्सन अगर वो नॉर्थ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ को घूमता है 225। कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा, तो ये डायरेक्शन है हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये 225 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 90, 180, 270, 360 वो हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 90, 180, 270, 360, 360 का मतलब जहाँ से वो चला था वहीं पहुँच गया। इनके अलावा अगर कुछ भी आता है विच मीन्स वो 45 जो बीच वाली डायरेक्शन है उसकी बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये सभी हमने सीख ली। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट एम लोहित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ। लगा लेते हैं, हम अपना बना लेते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो एक पॉइंट से जो लोहित है वो स्टार्ट करता है किसकी तरफ, साउथ की तरफ चलता है। कितना चलता है 40 किलोमीटर चला गया। 40 किलोमीटर ही टर्न टूवर्ड्स अ लेफ़्ट, है ना, लेफ़्ट मुड़ता है वो। तो लेफ़्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पहुँचा है तो बिल्कुल उसका नीचे की तरफ फेस है। तो जब भी हमारा नीचे की तरफ फेस होगा तो ये हमारा लेफ़्ट होगा और इधर राइट होगा। तो लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट कितना गया वो 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इस तरफ है वो, इस तरफ को है तो नीचे की तरफ है उसका राइट, ऊपर की तरफ है उसका लेफ़्ट। एंड रीच्ड पॉइंट आर, द पॉइंट आर इज़ अ व्हाट मिनिमम डिस्टेंस एंड इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट एम। तो मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करा था, यहाँ पहुँच चुका है, तो उससे पूछा हुआ है इनके बीच में क्या डायरेक्शन है। पहले तो क्या हम डायरेक्शन से इसको वो कर सकते हैं एलिमिनेट। देखो यहाँ पहुँचा है वो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो देखो साउथ ईस्ट आपके पास ये रही डायरेक्शन, साउथ ईस्ट आपके पास ये रही डायरेक्शन। तो यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं आपके पास। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या बनेगी आपकी पाइथागोरस। तो पाइथागोरस बनेगी 40 का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600। उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। 0 का 0, 0 का 0, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। और हमारे पास 1 कैरी ये आ गया 2500। तो 2500 किसका स्क्वायर होगा, 2500 हमारे पास 50 का स्क्वायर हो गया। तो 50 मीटर साउथ ईस्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ। मतलब ऐसे करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो मतलब वो साउथ की तरफ गया। ठीक है, टूवर्ड साउथ ही वॉक्स 100 मीटर। देन मतलब कितना चला यहाँ पे वो 100 मीटर चला यहाँ पे। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ़्ट, तो लेफ़्ट मुड़ा, तो लेफ़्ट उसका किस तरफ हुआ, इस तरफ को। देन ही टर्न लेफ़्ट 200 मीटर। उसके बाद यहाँ पहुँचा, उसके बाद वो टर्न लेफ़्ट 200 मीटर एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 500 मीटर। तो इसका अगर हम बात करें, इस तरफ को जब चला गया है तो राइट मुड़ा वो, तो राइट गया यहाँ पे, तो यहाँ पहुँचा वो कितना गया वो 500 मीटर। हाउ फार इज़ फ्रॉम हिज हाउस, तो वो कितना दूर है अपने घर से। अब हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। देखो अगर ये 100 है तो ये हमारा कितना हुआ 200। ठीक है, ये हमारा 200 हुआ, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रही हमारी, वेट अ मिनट, ये हमारा कितना था, ये 500 है वो, यहाँ से यहाँ वो 500 गया, 200 तो ये हुआ उसका। तो हमें ये निकालना है ये, तो वही है, हमें यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़े। 100 प्लस में ये कितना हो गया 600 और नीचे वाला कितना हो गया 200। तो 600 का स्क्वायर करेंगे 3600, नहीं 36 2 0 आएंगी। 200 का करेंगे हम 4000 आ जाएगा, नहीं 40,000। तो 0 0 0 0 और 6 और 4 10, 1 कैरी 4, तो कितनी ज़ीरो आई 2 4 और 5।
देखो 2, 4 और 5 ज़ीरो आई है हमारे पास, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आई है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। तो ना तो ऑप्शन ये हो सकता है, ना ही ऑप्शन ये हो सकता है। अब यहाँ पे 4 लगा हुआ है, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 200 का, तो इसका आंसर ये होगा, 400 नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो तो आंसर यही बनेगा जब आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे। कैसे स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है, वहाँ पर जाके आप दे सकते हो। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। तो ये रहा, ऐसे अपने घर से स्टार्ट हुआ, ईस्ट की तरफ गया, तो ईस्ट इस तरफ है ना, कितना गया 3 किलोमीटर। ओके, देन ही टर्न राइट, तो राइट कहाँ हुआ उसका, नीचे की तरफ। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ओके, नीचे की तरफ फेस है उसका, नीचे की तरफ फेस है, तो इस तरफ लेफ़्ट है और इस तरफ राइट है। देन ही अगेन टर्न लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट इस तरफ को हुआ उसका। ओके, लेफ़्ट इस तरफ को हुआ, ये हुआ उसका लेफ़्ट। तो लेफ़्ट कितना चला वो, देन ही टर्न लेफ़्ट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर इस तरफ को गया वो। उसके बाद टर्नड राइट, तो राइट उसका नीचे की तरफ हुआ। दोबारा से बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर बनाती हूँ डायग्राम, क्योंकि यहाँ से फिर ये क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ से भी नहीं करते हैं, यहाँ जैसे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे को ऐसे, फिर वही बात हो जाएगी, ऐसे करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ गया, कितना 3 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर। फिर वो मुड़ा अपने, देन ही टर्नड राइट, तो राइट की बात करें, राइट उसका नीचे की तरफ है 2 किलोमीटर। उसके बाद देन ही अगेन टर्न लेफ़्ट, तो नीचे की तरफ फेस है उसका, नीचे की तरफ फेस है, तो इधर उसका लेफ़्ट होगा, 1 किलोमीटर चला गया वो। ओके, उसके बाद देन ही टर्नड राइट एंड वॉकड, अब वो यहाँ पे पहुँचा है, उसका राइट कहाँ होगा, राइट होगा उसका नीचे की तरफ, कितना गया वो 2 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्नड राइट अगेन, अब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ उसका राइट किस तरफ को होगा, जब वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है इस तरफ को उसका राइट होगा। कितना चला वो 1 किलोमीटर, मतलब जितना ये है उतना ही चला वो, मतलब यहाँ पहुँच गया वो 1 किलोमीटर, ठीक है। एंड रीच्ड हिज स्कूल, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हेमंत हाउस एंड अ स्कूल, मतलब ये रहा पॉइंट वो, और यहाँ से उसने स्टार्ट करा था, तो हमें ये फाइंड करना है। ऐसे करके हमें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब ये ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर ही करेंगे, तो 3 का स्क्वायर आ गया ये, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस में 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो 18 का तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कोई भी नहीं है। 3 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर वो देन ही टर्न राइट, राइट उसका नीचे की तरफ ही होगा 2 किलोमीटर। उसके बाद देन ही वॉकड 1 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यही पहुँचा वो वैसे तो। ही टर्न राइट अगेन एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ओके, ये 2 किलोमीटर था, ये 2, 1 किलोमीटर तो ये है ना, तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 प्लस करेंगे 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 किलोमीटर का। तो आप देख रहे हो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एंड वॉक्स टूवर्ड्स साउथ, मतलब नीचे की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, कितना 3 किलोमीटर। ओके, देन ही टर्न्स लेफ़्ट, तो उसका लेफ़्ट किस तरफ होगा इस तरफ, एंड 6 किलोमीटर वो वॉक करा। इन विच डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ पहुँच गया, तो वो कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे, ये हमारा होता है यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अब, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज़, if A is to the south of a B and C is the east of a B, in which okay, हमारे पास A लिया हमने, A is to the south of B, मतलब हमारे पास ये रहा B, B के साउथ में A पड़ा हुआ है, ठीक है।
एंड सी इज़ द ईस्ट ऑफ बी, तो सी इसके ईस्ट में पड़ा है, ये रहा। इन व्हाट डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ए और सी का क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में है। इन व्हाट डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है ए कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बताओ, ये है इसकी नॉर्थ, ये है इसकी साउथ, ये है इसकी ईस्ट, ये है इसकी वेस्ट, ये बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट ये रहा इससे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले नहीं डिस्कस करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है मैन, कितना जाता है 4 किलोमीटर साउथ, मतलब नीचे की तरफ गया वो 4 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, टर्नड लेफ्ट 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। एंड देन टर्न अगेन टू द राइट, तो राइट किस तरफ होगा उसका, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना गया वो 4 किलोमीटर, यानी कि जितना ये है उतना ही गया वो, यहाँ पे पहुँच चुका है वो 4 किलोमीटर मोर। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज़ ही मूविंग, कि किस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ फेस है उसका, ऊपर की तरफ फेस है तो कौन सी डायरेक्शन है वो, नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देखो ये क्वेश्चन कैसा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये रहा आपके पास ऐसे, क्योंकि इसमें दूसरी डायरेक्शन की बात करी गई है ऐसे, तो ये आपके पास है नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट, तो ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये है आपकी साउथ ईस्ट, और ये है आपकी साउथ वेस्ट, और ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो, कि अगर ऐसे बना देते हैं कि अगर हम साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कौन सी है, ये रही नॉर्थ, कि ये नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, और जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये रही नॉर्थ ईस्ट, वो वेस्ट बन जाए, ठीक है। ये नॉर्थ बन गया, ये वेस्ट बन गया, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा साउथ, और इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा ईस्ट। तो कंटिन्यू, वेस्ट बिकम, तो वेस्ट हमारे पास क्या बनेगी, वेस्ट साइड ये रही, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, क्योंकि साउथ को प्रेफरेंस दी जाती है, तो साउथ ईस्ट बनी है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ऐसा फ्रेम नहीं हुआ, हो सकता है। देखो मैं यहाँ दोबारा करके बताती हूँ आपको, कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ओके। तो ये बीच में डायरेक्शन जो हमारी दूसरी होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर जो साउथ ईस्ट है, ये रहा हमारा साउथ ईस्ट, ये बन जाए नॉर्थ, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो बन जाए वेस्ट, ठीक है। बिल्कुल इसके सामने जो हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये बनेगी साउथ, और जो ये डायरेक्शन है ये बनेगी हमारी ईस्ट। अब वो पूछ रहा है कि इसी तरह अगर चलता रहा है, जो ओरिजिनल वेस्ट है हमारे पास वो क्या बनेगी, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है ना, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहे, साउथ को दी जाती है प्रेफरेंस, तो साउथ ईस्ट बनेगी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वॉकड 55 मीटर टूवर्ड साउथ, ओके, मतलब यहाँ से लगा लो आप पॉइंट कि नीचे की तरफ गया वो, ठीक है, 55 मीटर गया वो। देन ही टर्न अ लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट हो गया इस तरफ, एंड 45 गया वो। ही देन टुक अ राइट टर्न, ओके, राइट किस तरफ होगा उसका, ऊपर की तरफ, 40 किलोमीटर, ठीक है, कितना गया वो 40 मीटर गया, ओके। देन अगेन टुक अ राइट, अगर वो ऊपर की तरफ चल रहा है तो उसका राइट किस तरफ को होगा, इस तरफ को, 45 मीटर। हाउ फार इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा वो फार, तो ये टोटल कितनी है, देखो टोटल है आपकी 55, 55 यहाँ से यहाँ तक कितनी है 40, तो हमें ये निकालनी है, तो अगर 55 में से हम 40 को माइनस कर दें कितना बचेगा हमारे पास 15 मीटर, ये देखो ऐसे इजी है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वान्या स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड गोज 10 किलोमीटर, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से हम इस तरफ चले गए, वेस्ट इस तरफ है, ठीक है, 10 किलोमीटर, ओके। देन शी टर्न्स लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ उसका लेफ्ट 8 किलोमीटर गई, ठीक है। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो अगर वो इस तरफ है तो उसका लेफ्ट होगा इस तरफ, अब 18 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ शी नाउ,
तो ये कौन सी डायरेक्शन में है अभी वो, अगर हम बात करें, देखो ये जो ये डायरेक्शन थी वो थी उसकी वेस्ट, ठीक है। तो फिर वो नीचे की तरफ को आई हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे डायरेक्शन लें, ये रहा, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये है वो कौन सी डायरेक्शन है, देखो इनके बीच में आ रही है बिल्कुल ये डायरेक्शन, साउथ वेस्ट है हमारे पास। कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। गौरव वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके। मतलब ये रहा पॉइंट, यहाँ से वो ऊपर की तरफ गया 20 मीटर। ही टर्न्स लेफ्ट, तो जब वो ऊपर गया तो 1 मिनट इस तरफ को बना लेते हैं, 20 मीटर, फिर वो गया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट है उसका ये 40 मीटर। उसके बाद उसका फेस इस तरफ है, ही अगेन टर्न्स लेफ़्ट, तो लेफ़्ट किस तरफ होगा उसका, नीचे की तरफ 20 मीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब वो जब नीचे की तरफ है तो उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ। वेट अ मिनट, ये रहा उसका कितना गया, वो 20 मीटर ही गया। सो ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उसका एंडिंग पॉइंट। तो बताओ वो कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पॉइंट से। तो इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये कितना है 40, ये ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, यस। तो ये जो नीचे वाला कितना हो गया 40 और 20 60, तो 60 का करेंगे हम 36,000 आ जाएगा हमारे पास, और ये 20 है तो 20 का करेंगे हम कितना आ जाएगा, सॉरी 20 का आएगा 400। ये हमारा 60 बना ना, ये वाला 40 प्लस में 20 बना 60, तो 60 का करेंगे, 60 का आएगा 3600। उसके बाद हमारे पास बना 20 का आया 400, तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 0, 6 और 4 कितना हो गया 10, 1 कैरी 400, तो 4000। तो 4000 किसका होगा हमारे पास, अगर हम स्क्वायर की बात करें 4000 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है हमारे पास। तो दोबारा से ड्रॉ करके देखते हैं कोई मिस्टेक हुई हो नहीं क्वेश्चन में। गौरव वॉक्स 20 टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये गया वो 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। ही टर्न्स लेफ़्ट, ये रहा लेफ़्ट 40 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ़्ट, तो ऊपर की तरफ इसका, अगर इस तरफ इसका फेस है ऊपर की तरफ लेफ़्ट है, यहाँ पहुँच गया वो 20 किलोमीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, जब वो नीचे की तरफ है उसका फेस, बिल्कुल नीचे की तरफ है उसका फेस, तो उसका राइट किस तरफ को होगा, इस तरफ को, ठीक है। कितना गया वो 20 मीटर, तो यहाँ पहुँचा वो, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। अगर हम ऐसे करें, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, कि कितना दूर है वो, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है हमसे, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो ये होता उसका मिनिमम डिस्टेंस। अब वो कितना दूर है ये करना पड़ेगा हमें। ये 20 है, ऐसे करके देखें, ये 40 है, 40 और 20 कितना हो गया हमारे पास 60, 60 प्लस 2 में हो गया 80, तो ऐसे भी नहीं बन रहा है, ऐसे भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 60 हमारे पास 3600 हो रहा है और ये 400 आ रहा है, 4000 बन रहा है, तो 4000 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई थिंक सो फिर ऑप्शंस में कहीं गड़बड़ हो, मे बी यहाँ 80 ना आना हो, क्योंकि अगर 80 आएगा फिर तो ये 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आपकी जो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी इस क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक है। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें मैं कुछ कर रही हूँ गड़बड़, मेरे को लग रहा है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।